हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 यूनिवर्सिटी से पीएचडी के नोटिफिकेशन के बारे में, जिनमें लास्ट डेट 30 जून 2024 तक है। इसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होंगे और बाकी की इन्फॉर्मेशन तो इस वीडियो में डिस्कस ही करेंगे। सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर साइंस, इंजीनियरिंग, आर्ट्स वगैरह के अवेलेबल हैं। अभी अप्लाई आप कर सकते हो और इस समय एप्लीकेशन की बात करें तो 2 और एप्लीकेशन चल रहे हैं, जिसमें कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड सोलापुर यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन ऑनगोइंग है। और लेकिन इस वीडियो में हम 2 ही एप्लीकेशन कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट कल की वीडियो में हो जाएगा। ठीक है? तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करेंगे सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता। कोलकाता की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर पीएचडी एडमिशन का 2024-25 सेशन के प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन की लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 है। ठीक है? और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी 5 अगस्त 2024 मंडे। तो इसमें अभी काफ़ी समय है जिसमें आप आवेदन आराम से कर सकते हैं। और अगर इसमें हम सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसी है उसकी बात करें और एरिया के साथ यहाँ पर दिया गया है, तो कॉमर्स में 4 वैकेंसी है और ये इतने एरिया हैं जिसमें आप अपना टॉपिक डिसाइड कर सकते हो। इकोनॉमिक्स से 4 सीट, इंग्लिश में 2, लॉ में 11 सीट है, मैनेजमेंट से 3, मास कम्युनिकेशन में 2, साइकोलॉजी में 3, सोशल वर्क में 3 सीट। इस तरह से इतनी यहाँ पर सीट है, ज़्यादा सीट यहाँ पर आती नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपका यहाँ पर कहा गया है कि कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर यूजीसी नेट एंड हैव क्वालिफाइड इन आइदर द फॉलोइंग 3 कैटेगरी ऑफ द नेट रिजल्ट। इनमें से कोई जो अभी न्यू रेगुलेशन आया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप ये सारे में से कोई भी क्वालिफाई किए हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड दूसरा यहाँ पर क्राइटेरिया है कि मास्टर डिग्री में आपका 55% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। ठीक है? 5% की छूट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को मिल जाएगी। इसमें क्या कहते हैं, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें। यहाँ पर जो यूजीसी नेट में जेआरएफ अवार्ड वाले कैंडिडेट रहेंगे विद असिस्टेंट प्रोफेसर, इनका जो इंटरव्यू स्कोर के आधार पर ही एडमिशन होगा। 100% स्कोर इंटरव्यू के आधार पर रहेगा। और जैसे कि यूजीसी ने इसको इंट्रोड्यूस भी किया था, नेट वाले जो रहेंगे, ओनली नेट वाले, उनका 70% नेट के स्कोर एंड 30% इंटरव्यू। एडमिशन टू पीएचडी वालों का भी सेम रहेगा। ठीक है? यानी कि 3 कैटेगरी के अंतर्गत। अब कुछ लोग कहेंगे अभी तो नेट का ये हुआ नहीं एग्जाम, तो इसके लिए भी यहाँ पर कहा गया है, आप देख सकते हो, कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट फॉर जेआरएफ एंड और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप बिफोर जून 2024, यानी कि जून 2024 के पहले वाले जो कैंडिडेट्स हैं, तो जो भी जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि जो फेलोशिप वाले हैं वो यहाँ पर एग्जाम कैटेगरी में जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप वाले कैंडिडेट्स जो हैं उनका 70% उनके स्कोर के आधार पर, 30% इंटरव्यू के आधार पर रहेगा। ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर एडमिशन होगा। अगर हम बात करें ओनली पीजी वाले, तो यहाँ पर ओनली पीजी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी 2500 रुपये है एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड यहाँ पर एनुअल फीस थोड़ा ज़्यादा है, तो आप इसे देख लीजिएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, इसकी रैंकिंग अच्छी खासी है, इसीलिए यहाँ पर काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं। बाकी फीस से रिलेटेड कुछ डिटेल दी गई हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं हार्ड कॉपी जमा करने की। डेट ऑफ इंटरव्यू 19 अगस्त से 24 अगस्त तक रहेगा। ठीक है? और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे इंटरव्यू के लिए, उन्हें ईमेल मिल जाएगा। अब यहीं पर आपको लिंक भी मिला हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। क्लिक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अप्लाई करने का, और बाकी ये एड्रेस है, यहाँ पर आप हार्ड कॉपी सेंड करेंगे। ठीक है? तो इस वेबसाइट पर आकर अपना देख लीजिएगा आप। बाकी अगली यूनिवर्सिटी जो है वो है भारतीय यूनिवर्सिटी। ये जो है आपकी यूनिवर्सिटी, ये तमिलनाडु में है। ठीक है? रिसर्च एडमिशन, तो यहाँ पर एडमिशन नोटिफिकेशन में सबसे पहले नोटिफिकेशन है और इसमें कहा गया है, ये जो नोटिफिकेशन आया था वो 12 तारीख को आया था, तो 12 जून से लेकर 30 जून तक इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन हो रहा है। और इसके जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट हैं तथा इसके जो अफिलेटेड कॉलेज हैं, इन सब के लिए इस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो इसका हम प्रॉस्पेक्टस देख लेते हैं। भारतीय यूनिवर्सिटी प्रोग्राम पीएचडी, ये 2024 का प्रोग्राम है और यहाँ पर फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों मोड में एडमिशन के लिए आवेदन मांगा गया है। ठीक है? इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो देख सकते हैं आप, जैसे कि नेम ऑफ कॉलेज एंड सब्जेक्ट साथ में दिया गया है, एंड किस में पार्ट टाइम अवेलेबल है, फुल टाइम अवेलेबल है, इसके लिए भी डिटेल्स दी गई हैं। सीट नहीं आता है पहले पहले यहाँ पर ये एंट्रेंस होता है, क्योंकि भारतीय यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराती है पीएचडी के लिए, तो ये उसी का आवेदन यहाँ पर मांगा गया है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेंटर्स हैं, यानी कि कॉलेज हैं, ये आप देख सकते हो, बहुत सारे कॉलेज यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं। और अगर एक तरह से यहाँ पर देखा जाए तो कुल 121 यहाँ पर कॉलेज या इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें 121 नहीं, 125 कॉलेज या इंस्टीट्यूट हैं जिसमें आप आवेदन करेंगे। ठीक है? एलिजिबिलिटी क्या रहेगा फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों के लिए, तो यहाँ पर बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कम से कम आपका पीजी 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। अगर आपका 4 ईयर बैचलर डिग्री है तो फर्स्ट डिवीजन के साथ होना चाहिए। ठीक है? और 5% की छूट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को मिल जाएगी, क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है तो अदर स्टेट वाले इसमें जनरल में ही काउंट हो सकते हैं।
एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, तो यहाँ पर लिखा गया है, द यूनिवर्सिटी सेल नोटिफाई इन इट्स वेबसाइट एंड थ्रू एडवर्टाइजमेंट इन द नेशनल रीजनल लोकल न्यूज़पेपर calling application towards admission into PhD program. The university shall admit candidate by a two-stage process through an entrance test called common eligibility test. तो जो ये एप्लीकेशन आया है ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का है एंड इसके बाद इंटरव्यू होगा. CET shall normally be conducted by the university during जून जुलाई एवरी ईयर. तो जून या जुलाई में, तो जुलाई में ये आपका होगा, जून तो क्योंकि एंड हो रहा है. द टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट द फॉलोइंग सेंटर्स, कोयम्बटूर, इरोड, तिरुपुर, ऊटी एंड पोलाची, और यहाँ पर उधम प्लेट में. ठीक है. आवेदन यहाँ पर मास्टर डिग्री होल्डर सेटिस्फाइंग द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया स्टिपुलेटेड अंडर सोपरा 2 अबव सेल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर सीटी. तो ये सब लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, जबकि जो कैंडिडेट यूजीसी नेट, जेआरएफ, ये जैसे CSIR नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, स्लेट, सेट, गेट, ये सारे कैंडिडेट्स हैं, इनको जो है यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया जाता है सीटी से. यानी कि जो नेट या जेआरएफ या स्लेट या गेट वाले कैंडिडेट्स हैं उन्हें ये सीटी देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट एडमिशन में इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं. अब सीटी जो होगा इसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, और इसमें 4 ऑप्शन सबके होंगे. ठीक है. नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी और द मैक्सिमम मार्क्स शैल बी 50 मार्क्स. ठीक है. देयर शैल बी अ पासिंग मिनिमम ऑफ 15 मार्क्स. तो पास होने के लिए कम से कम 15 मार्क्स आपको यहाँ पर लाने होंगे. ठीक है. तो ये एंट्रेंस टेस्ट बहुत टफ नहीं होता है, इसे आप देख सकते हैं. ये क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, यहाँ पर आप इसे सब देख लीजिएगा. तो ये पूरा प्रोस्पेक्टस था. अब बाकी डिटेल्स जो आपको इसमें ना समझ में आया हो वो ध्यान से पढ़ के समझ लीजिएगा यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो. ठीक है. तो ये भारतीय यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है और यहीं से आपको आवेदन करने के लिंक मिल जाएगा. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, ये प्रोस्पेक्टस है, और ये अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, यहीं से आप अप्लाई करेंगे. ठीक है. तो दोनों यूनिवर्सिटी की डिटेल्स हो गई, और बाकी जो एप्लीकेशन आ रहे हैं उसकी वीडियो आपको मिलती रहेगी चैनल पर. तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा. अगर आपको प्रपोजल बनवाना है तो आप हमारे नंबर 9260984489 पर कांटेक्ट कर सकते हैं. और अगर आप PhD एंट्रेंस एग्जाम के PYQ चाहते हैं तो वो भी आपको इसी नंबर पर संपर्क करने पर मिल जाएगा. वैसे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में PYQ के लिए दिया गया है. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.